करते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स ये कोई फंक्शन गिवन है वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस है, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली हमें करना ये है कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है ना, ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शंस में देख लें तो ऑप्शंस में एफ ऑफ जीरो की रेस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, बॉक्स फंक्शन के साथ या फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के साथ में, ठीक है ना, या फिर एफ ऑफ जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। तो अब अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो डेफिनेशन तो हमसे ये कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लिमिट की वैल्यू पता करें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया कि हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो अब इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला तो हो गया एल हॉस्पिटल रूल, और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे विदाउट एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो देख लेते हैं लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि न्यूमरेटर में जो फंक्शंस गिवन है ये भी यूनिफॉर्म फंक्शन हो गए, डिनोमिनेटर में भी यूनिफॉर्म फंक्शन है। तो लिमिट इवेलुएट करने का तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमने इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये हो गया जीरो, ये बन गया माइनस वन, और ये हमारे पास बन गया वन, तो न्यूमरेटर हो गया जीरो एंड डिनोमिनेटर भी हो गया जीरो। अब एल हॉस्पिटल रूल हमसे ये कहता है कि अगर हम कोई लिमिट इवेलुएट करते हैं और जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करो, और जो रिजल्टेंट हमारे पास फंक्शन आता है उस फंक्शन में फिर से लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इवेल्युएट कर लो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन वाली, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो एल हॉस्पिटल रूल है वो जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए काम करेगा। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ई पावर एक्स, और कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव मिल गया माइनस का टू साइन टू एक्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें मिल गया है टू एक्स। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो फिर से न्यूमरेटर में एक यूनिफॉर्म फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी यूनिफॉर्म फंक्शन, तो लिमिट इवेल्युएट करने का तरीका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे एक्स के प्लेस पे जीरो पुट किया, वन माइनस वन, ये हमारे पास हो गया जीरो, और ये भी बन गया जीरो, तो ओवरऑल न्यूमरेटर हो गया जीरो, डिनोमिनेटर में भी जीरो बन गया। तो अल्टीमेटली अब जीरो बाई जीरो फॉर्म फिर से हमें मिली, तो यानी कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा उसमें लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जीरो माइनस ई पावर एक्स माइनस का फोर कॉस टू एक्स डिवीजन में आ गया टू। ठीक है। अब फिर से न्यूमरेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, मतलब एक यूनिफॉर्म फंक्शन आ गया। तो लिमिट इवेल्युएट करने का तरीका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। ये तो जीरो है, खत्म ही हो गया, माइनस ये वन बन गया, माइनस ये फोर बन गया, और ये डिवाइडेड बाई टू। तो लिमिट की वैल्यू हमें मिल गई है माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस का फाइव बाई टू। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हुआ। अब इसके बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो के बॉक्स की वैल्यू हो गई बॉक्स ऑफ माइनस फाइव बाई टू, तो ये हमें मिल गया माइनस थ्री। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें मिल रही है, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, तो फाइव बाई टू अल्टीमेटली टू पॉइंट फाइव के आसपास, टू पॉइंट फाइव हुआ, माइनस टू पॉइंट फाइव,
कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट देख लें, तो अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो और एफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो का प्रोडक्ट देख लें, तो दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जा रहा है -1.5। ठीक है, तो अगर हम बॉक्स ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो इस प्रोडक्ट को इवेलुएट करें, तो ये हमारे पास हो गया -3 इंटू 0.5 और फाइनली ये इक्वल हो गया -1.5 के। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को विदाउट एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करते हैं। हमें अल्टीमेटली लिमिट इवेलुएट करनी थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक काम ये कर लेते हैं, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया और इसको कुछ इस तरह से लिख लिया, ई पावर एक्स प्लस 1 और फिर प्लस cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, इसे फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। आइडेंटिटी कुछ हमने ये वाली यूज की है कि अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस 2x दिया गया है तो उसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यानी कि 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। फिलहाल हमें cos 2x माइनस 1 की वैल्यू लिखनी थी, तो वो होगी -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर को हमने ऐसे लिख लिया माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये ऐसे था लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब एक काम ही करते हैं, ये जो लिमिट हमारे पास गिवन है, हम इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला तो एक फंक्शन हमारे पास ये हो गया और दूसरा एक फंक्शन हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इस सेकंड पार्ट की वैल्यू देखें तो ये तो अल्टीमेटली 1 बन गई है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लिमिट को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ गया एक्स माइनस ई पावर एक्स की सीरीज लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस सीरीज में आगे के जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी को नेग्लेक्ट कर दिया, फिर ये हमें -1 हमने एज इट इज मेंशन कर लिया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये -2 इंटू 1। अच्छा, अब इस 1 से तो ये 1 खत्म हो गया और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ से हमें -x मिला प्लस x, तो ये भी खत्म हो गया। तो फाइनली हमें यहाँ पर ऐसा कुछ मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और -2। फर्दर आगे हम देखें तो यहाँ पर फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें एक यूनिफॉर्म फंक्शन मिल रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर से 0/0 फॉर्म बन जा रही है। तो अब इस 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कहने का ये मतलब है कि हमने न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन किया और उस एक्स स्क्वायर को इस डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल करा दिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल और डिवीजन में 1 आ गया और ये -2 एज इट इज।
तो अब अगर हम यहाँ पर लिमिट इवेल्युएट करें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड के इस्तेमाल से, तो ये तो माइनस का 1/2 बन गया और ये बन गया 0। ठीक है, अब ये बन गया 0। तो अब अगर हम इस सीरीज एक्सपेंशन को आगे अगले टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, मतलब हम यहाँ पर एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल भी लिखते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, तो वो 0 हो जाता। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम e पावर x को आगे यहाँ पर एक्सपेंड करते चले जाते और फर्दर जब हम यहाँ पर लिमिट को इवेलुएट करते तो वो सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाते। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, e पावर x के एक्सपेंशन को यहीं पर ब्रेक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जब हम लिमिट इवेलुएट करते हैं तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो रहे थे। तो फर्दर ये हमें मिल गया है -1/2 -2 इज इक्वल टू -5/2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है -5/2। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर मिली है, उसके बाद अगर हम इस मेथड पे वापस आते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -5/2 मिली थी, फिर हमने बॉक्स एफ ऑफ 0 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 को इवेलुएट करके फर्दर मैनिपुलेट किया था और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल चुकी है। हम बॉक्स ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो फाइनली डी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो